हर हर महादेव। राधे कृष्णा की जय हो। तीन छठ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरे जो भी भक्त यह कथा सुन रहे हों उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। छठ माता उन्हें स्वस्थ रखे। आइए सुनते हैं हल छठ की कथा, जिसे हम लोगों के यहाँ तीन छठ माता का पर्व के रूप में बहुत प्यारे ही व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था और उनका शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन को हल षष्ठी कहा जाता है। कई जगह पर इस दिन को चंदन षष्ठी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार षष्ठी तिथि प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी और जिसका प्रसव बहुत निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसकी पीड़ा में भी उसका मन गाय भैंस के दूध बेचने में लगा हुआ था। ग्वालिन सोचने लगी, अगर मेरा प्रसव हो गया तो फिर ये गौरस बेकार हो जाएगा। इसलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने निकल गई। रास्ते में वह किसी झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद उसका मन दूध दही आदि चीज में बेचने में लगा हुआ था, तो वह बच्चे को वहीं कपड़े में लपेटकर छोड़कर चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चल दी। संयोग दे उस दिन भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी हल षष्ठी तिथि थी। गाय भैंस के दूध को उसने भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस दिन झरबेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था उसके पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान ने बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी झरबेरी के कांटों से ही बच्चे को टाके लगा दिए और वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन अपना सारा दूध दही बेचकर बच्चे के पास आई तो बच्चे को मरा हुआ देख बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गई कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। मन ही मन अपने को कोसने लगी कि अगर असत्य बोलकर दूध ना बेचा होता और गांव की महिलाओं की धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो आज मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। उसने गांव वालों की सारी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने के बारे में विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगी और इस करतूत के बाद मिले दंड के बारे में बताने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन पर रहम आया और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन गांव से निकल वापस अपने बच्चे के पास पहुंची तो उनका बच्चा जीवित हो गया था। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद किया और आगे से फिर ऐसा झूठ ना बोलने का प्रण किया। तो हे हल छठ माता, जैसे आपने सब पे कृपा की वैसे जैसे ग्वालिन पे कृपा की वैसे सब पे कृपा करना और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना।